मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ओड टू ऑटम का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं ये चैप्टर जो कि लिखा हुआ है जॉन किट्स के द्वारा। मैंने पोएट्री सेक्शन के ऑब्जेक्टिव भी बना दिए हैं, अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए मतलब 12 के बच्चों के लिए बिहार बोर्ड के 280 से ज्यादा वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है हु आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट टू लाइन्स। जो ये कविता है ओड टू ऑटम, इसका जो शुरू का 2 लाइन है, उस शुरू के 2 लाइन में किनको फ्रेंड के रूप में डिपिक्ट किया गया है, किसको कहा गया है कि ये दोनों के दोनों फ्रेंड हैं। तो किसको कहा गया है, अगर आपने लाइन पढ़ा होगा तो लाइन में मिलेगा कि द मैच्योरिंग सन, ठीक है, मैच्योर होता हुआ सूरज, ठीक है ना, और सीजन ऑफ मिस्ट्स। ओके, द मैच्योरिंग सन एंड सीजन ऑफ मिस्ट। ये सीजन ऑफ मिस्ट कौन है, सन तो क्लियर हो रहा है, और सीजन ऑफ मिस्ट का मतलब होता है, यहां मैंने लिखा है डेट इज, ये है आपका डेट इज। ठीक है, तो सीजन ऑफ मिस्ट डेट इज ऑटम। इट मीन्स क्या कि सन और जो ऑटम है उसी को इस कविता के पहले 2 लाइनों में एक दोस्त के रूप में डिपिक्ट किया गया है। ओके, तो ये आंसर समझ में आ गया आपको। द मैच्योरिंग सन एंड द सीजन ऑफ मिस्ट दैट इज ऑटम आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। आगे है व्हाट हैपन्स इन ऑटम। ऑटम में क्या होता है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, सो ऑटम में क्या होता है भाई, ऑटम इज अ सीजन ऑफ मिस्ट। ऑटम जो है ये मिस्ट का सीजन है, आपको पता ही है, ये एकदम धुंध का सीजन है, कोहरा का सीजन है। और ये कहाँ का सीजन है, माइंड इट, ये वहां जहां कवि का घर है ना, जहां के कवि हैं, ये वहां की बात हो रही है। कहाँ के कवि हैं ये जानने के लिए इसका ओड टू ऑटम का जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है वो जाके देख लो, अगर नहीं देखा हो तो। ओके, तो ऑटम इज अ सीजन ऑफ मिस्ट। ऑटम जो है ये मिस्ट का सीजन है, धुंध का सीजन है, कोहरा का सीजन है, मेलो फ्रूटफुलनेस का सीजन है। इसमें फल जो है वो पकने लगते हैं। मेनी वर्क्स आर डन इन दिस सीजन। इस सीजन में तो बहुत सारे काम होते हैं। कौन कौन काम होते हैं इस सीजन में, वही तो पूछा जा रहा है ना कि इस सीजन में होता क्या है। तो इस सीजन में द फ्रूट्स आर लोडेड विद फ्रूट्स। ओके, ये फ्रूट्स का मतलब यहां फल हो रहा है। आप इसको समझने के लिए आप लिख सकते हो द फ्रूट्स ट्रीज। ओके ना, तो ये चीज आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो यहां, अगर समझने के लिए ऐसे लाइन में कोई गड़बड़ी नहीं है। द फ्रूट्स आर लोडेड विद फ्रूट्स का मतलब हुआ कि फलों वाले जो पेड़ हैं वो फलों से लद जाते हैं। ग्रेप्स एंड एप्पल्स बिकम मैच्योर्ड। और जो ग्रेप्स हैं, जो अंगूर हैं, जो सेव हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने का मतलब कि वो एकदम पकने की स्थिति में आ जाते हैं, पकने लगते हैं। द गोर्ड एंड हेजल आर फिल्ड। और जो गोर्ड है, जो लौकी है, जो हेजल है, जो अखरोट है, बादाम है, वो सब स्वेल कर जाते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं, उनका भी साइज बढ़ जाता है। रीपिंग, विनोइंग, साइडर प्रेसिंग आर ऑल्सो डन इन दिस सीजन इन द ऑटम। ओके, जो रीपिंग का काम है मतलब कि काटने का काम है, विनोइंग का काम है, आप जाके वीडियो देखो, मैंने पूरा फोटो एकदम दिखाया, सब कुछ समझ में आएगा। विनोइंग का जो काम है मतलब जो ओसाने का काम है, हम लोग सूप से कुछ ओसाते हैं ना। ओके, तो जो विनोइंग का काम है, जो साइडर प्रेसिंग का काम है मतलब एप्पल्स से जूस निकालने का काम, ये सारा का सारा काम किस सीजन में होता है, ये सारा का सारा काम ऑटम सीजन में होता है। ओके, आगे है इन व्हाट सेंस डज द सन कॉन्स्पायर विद ऑटम। जो सन है इस मतलब चैप्टर में बोला गया है, और ओड टू ऑटम वाले चैप्टर में बोला गया है कि सन जो है वो कॉन्स्पायर कर रहा है, कानाफूसी कर रहा है। ठीक है ना, कॉन्स्पायर का मतलब होता है कानाफूसी करना। तो जो सन है वो कॉन्स्पायर कर रहा है किसके साथ में, ऑटम के साथ में। तो ये किस
प्रकार का कानाफूसी है, ये किस सेंस में बोला गया है, ये बात किस सेंस में कही गई है, इसका क्या अर्थ है। तो देखो इसका अर्थ क्या है, द सन कॉन्स्पायर्स विद ऑटम टू लोड ट्रीज विद फ्रूट्स, द सन वांट्स टू राइप द फ्रूट्स विद इट्स कोर। देखो इस चैप्टर में बोला गया है कि सूरज और ऑटम ये दोनों के दोनों कॉन्स्पायर कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, क्या कि फलों को और जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, है ना, उनको एकदम क्या करना है, फलों से लाद देना है, भर देना है, और फलों को क्या करना है, उनको एकदम से उनके कोर तक पका देना है। इसी चीज का कॉन्स्पायरिंग चल रहा है, इसी चीज की कानाफूसी चल रही है। ओके, हाउ डू द सन एंड ऑटम हेल्प इन राइपनेस ऑफ फ्रूट्स इन ऑटम। क्वेश्चन है कि सन और ऑटम जो है, सूर्य और जो ऑटम ऋतु है, ये दोनों के दोनों किस तरीके से मदद करते हैं फलों को पकाने में इन ऑटम, मतलब ऑटम ऋतु में। ऑटम ऋतु में ऑटम और सन जो है ये किस तरीके से फलों को पकाते हैं, कैसे ये मदद करते हैं एक दूसरे की। ठीक है, तो देखो ऑटम ऋतु में क्या होता है जी, द सन एंड द ऑटम मेक फ्रूट्स फ्लेशी एंड फैट। ऑटम ऋतु में क्या होता है कि ये दोनों के दोनों मिलके, मतलब सन और ऑटम मिलके ये क्या करते हैं, फ्रूट्स को फ्लेशी बना देते हैं। फ्लेशी का मतलब होता है मोटा बना देना, एकदम उनको गुद्देदार बना देना, ठीक है ना। तो ये फल को क्या करते हैं, फ्लेशी बना देते हैं, उनको फैट बना देते हैं, एंड इन दिस वे, इस तरीके से दे हेल्प इन राइपनेस ऑफ फ्रूट्स इन ऑटम, इस तरीके से वो लोग जो है फलों को पकाने में मदद करते हैं। ओके, अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। ऑटम जो है और ये समर जो है ये रिलेटेड टू स्प्रिंग है, कैसे। तो आप कहोगे कि स्प्रिंग कम्स बिफोर द अराइवल ऑफ समर, ठीक है, एंड ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ समर, ठीक है ना। स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग जो है ये आता है, कम्स बिफोर द अराइवल ऑफ समर, समर के आने से पहले, ठीक है ना, समर के अराइवल से पहले कौन आता है, स्प्रिंग आता है। एंड ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ समर, और ऑटम जो है, ऑटम जो है ये समर के डिपार्चर के बाद आता है, ठीक है ना। कहने का क्या मतलब है भाई कि जो स्प्रिंग ऋतु है, स्प्रिंग का मतलब वसंत होता है, समर मतलब गर्मी होती है, और ऑटम मतलब पतझड़ होता है, ठीक है ना। ओके, तो जो समर ऋतु है ये बीच में है, स्प्रिंग पहले आता है और ऑटम बाद में आता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये दोनों इस तरीके से रिलेटेड हैं स्प्रिंग से। कौन कौन, स्प्रिंग से कौन कौन रिलेटेड है, ये आपके समर और ऑटम रिलेटेड हैं। फिर बात होती है कि बोथ सीजन्स हैव सम स्पेशल गिफ्ट्स लाइक म्यूजिक। दोनों के दोनों जो सीजन है, ऑटम, समर, स्प्रिंग, तो ऑटम के पास भी कुछ म्यूजिक है, स्प्रिंग के पास भी कुछ म्यूजिक है, तो दोनों के दोनों म्यूजिक के मायने में भी रिलेटेड हैं। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये ऑटम और समर जो है ये क्या है, स्प्रिंग से रिलेटेड हैं। ओके।